हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा एक टॉपिक चल रहा था केमिस्ट्री से बेंजील्डिहाइड। बेंजील्डिहाइड आपका जो इससे पहले वाला टॉपिक था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। और आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक है फॉर्मिक अम्ल, जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इसको जरा अच्छे से समझिएगा और पूरा कॉन्सेप्ट आपके साथ, जैसे पूरा अपना अणुसूत्र, आईयूपीएसी नेम, प्रयोगशाला विधि, भौतिक गुण, बहुत रासायनिक गुण आपके, और फिर उपयोग, पूरा कॉन्सेप्ट आपका विद डायग्राम के हम आपको समझाएंगे। तो देखते रहिएगा और अच्छे से इसको समझिएगा। इसकी रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में आती भी है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपका आता है अणुसूत्र। क्या इसका अणुसूत्र होता है फॉर्मिक अम्ल का? तो देखिए, अणुसूत्र होता है आपका HCOOH। यह आपका अणुसूत्र होता है। यहां पर C कितने हैं? एक। एक के लिए आप लिखते हो मेथ। उसके बाद ये जो इससे जुड़ा होगा वो N यानी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, इसलिए N आ गया। समूह जो ये होता है, या जिस कार्बन परमाणु से ये क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, उसे हम ओइक अम्ल लिखते हैं, या उसका आईयूपीएसी नेम क्या लिखते हैं हम? ओइक अम्ल। और जो आपका इसका आईयूपीएसी नेम जो होता है, आपका आईयूपीएसी नेम जो बना है आपका, वो हो गया आपका मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल। यानी एक नंबर में आपका क्वेश्चन बन भी सकता है बोर्ड एग्जाम के लिए कि फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो आईयूपीएसी नाम क्या होगा इसका? मेथेनोइक अम्ल। अब देखते हैं इसकी प्रयोगशाला विधि। क्या इसकी प्रयोगशाला विधि होती है? यहाँ पर देखिए, इससे पहले आप इसको अपनी नोटबुक पर लिख लें। प्रयोगशाला विधि क्या होता है? तो इसमें प्रयोगशाला विधि में क्या होता है आपका, ऑक्सेलिक अम्ल तथा निर्जल ग्लिसरॉल के मिश्रण को आप ताप यानी 100 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस पर आप उसको गर्म कीजिएगा, तब क्या बनता है आपका? फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। यहां पर देखिए, ये रिएक्शन आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको आप अच्छे से समझ लें। यहाँ पर देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, काफी लंबी रिएक्शन भी है आपकी। तो ये होता है ये CHOH और CH2OH। ये जो फॉर्मूला है आपका, ये होता है आपका ग्लिसरॉल का। ग्लिसरॉल, ये आपका फॉर्मूला किसका हुआ? ग्लिसरॉल का। अब इसकी रिएक्शन आप करवाओगे ऑक्सेलिक अम्ल के साथ। तो ऑक्सेलिक अम्ल क्या होता है? यहां पर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, या इस प्रकार से लिख दो, या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये आपका ऑक्सेलिक अम्ल होता है। कितने डिग्री सेल्सियस? 100 से 110 डिग्री आपका सेल्सियस है। अब क्या करें, यहां से जो होगा आपका, यहां से जल बनता है, यहां से आपका क्या बनता है? जल बनता है। और उसके बाद यहां पर आपका ये जल निकल गया, और यहां पर बच जाता है COO। इसको ऐसे ना लिखकर आप इसको इस प्रकार से लिखिए, इस प्रकार से। यहाँ पर सेम नीचे वाला जो आपका सेम रहेगा, इसमें कोई रिएक्शन नहीं करना। ये आपका है ऑक्सेलिक अम्ल। ऑक्सेलिक अम्ल। उसके बाद यहां पर देखिए, ये क्या है? ये है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट। उसके बाद जो है आपका, यहां पर बन जाता है आपका CO2 आपका हो जाता है। ये आपका CO2 है। यहाँ पर आपका आ गया CO2। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा कम लेते हैं, यहाँ पर हम करते हैं इसको गर्म। और जैसे ही आप गर्म करते हो, यहाँ पर आपको बन जाता है CO2। गाइस, यहाँ पर अगर हम तीर के नीचे लिखेंगे तो माइनस में करके लिखते हैं, बाकी आगे जो लिखते हैं आप प्लस में करके लिखते हो। तो CH आपका यहाँ पर बन जाता है इस प्रकार से ये, और यहाँ पर नो रिएक्शन है, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से ऐसे।
उसके बाद इसकी जो रिएक्शन करवाते हैं हम करवाते हैं जल से। जल से क्यों? क्योंकि अब देखिएगा हमारे यहां से फॉर्मिक अम्ल बन जाएगा HCOOH, यानी मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ। अच्छा पहले इसको लिख दो। यहां से आपका बचता है देखिए ये, अब ये OH है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये फिर से यही बन गया, क्या बन गया? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल आपका बन जाता है। और ये जो होता है ये क्या होता है? HCOOH, क्या नाम है इसका? फॉर्मिक अम्ल। ये क्या नाम है इसका? फॉर्मिक अम्ल इसका नाम है। तो गाइस आपको आई होप ये रिएक्शन समझ में आई होगी, तो आप इसका एक बार से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस देखिए, यदि आपको ये समझ में नहीं आई तो एक बार फिर से देख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बहुत आती है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपने एक ग्लिसरॉल लिया। अच्छा इसको यदि आपको याद नहीं हो रहा तो आप इसको इस प्रकार से समझिएगा। फॉर्मूला आपको याद करना है तो आप इसको इस प्रकार से समझ लीजिए। यहाँ पर आप दो ले लें और बाद में OH यहाँ पर लिखिए, OH यहाँ पर, ये आपका हो गया ग्लिसरॉल। आपने ऑक्सेलिक अम्ल के साथ इसकी रिएक्शन करवाई तो ऑक्सेलिक अम्ल आपका ये वाला H वहां से OH से मिलकर H2O बनाता है यानी जल, और ये आपको बच जाता है सेम इसी प्रकार से आ जाता है। और ये जो होता है ये OH के स्थान को ले लेता है और ये नीचे जो आपका चला है आपका चल ही रहा है। उसके बाद जैसे हम इसको गर्म करते हैं यहाँ से CO2 बनकर तैयार हो जाता है, और यहाँ पर CO2 बनकर तैयार हुआ और ये H इस C के साथ यहाँ पर आ गया। अब क्या करा हमने? इसकी रिएक्शन करवाई जल से। जल से जैसी रिएक्शन करवाते हैं हम, अच्छा ये आप सोच रहे हो ये क्या है? ये है ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, ये इसका नाम है, आप लिख भी सकते हो ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, ये इसका नाम है। अब क्या करा हमने? इसके जल के साथ रिएक्शन करवाई तो यहां से बन गया HCOOH फॉर्मिक अम्ल, और बाकी ये जो आपका बना ये OH उसी स्थान पर पहुंच गया और क्या बन गया आपका? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल नाम का बन जाता है। तो एक बार आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, तो फिर से एक बार अपनी जो आपकी कॉपी है या जो भी आपकी नोटबुक है उसके अच्छे से आप इसका लिख लेना। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो आइए गाइस देखते हैं इसका चित्र क्या होता है इसमें। अच्छा यहाँ पर कुछ ये रह गया है। अब देखिए इसकी विधि में आप क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे सर्वप्रथम हम एक आसवन फ्लास्क लेते हैं। सेम आपकी सारी थ्योरी है, शुरू से लेकर आखिर तक आपकी क्या है यही है, सब कॉन्सेप्ट यही है कि आसवन फ्लास्क लेते हैं, फिर एक बर्नर लेते हैं, और क्या है ये जल उष्मक है आपका बालू उष्मक, ये आपका बालू उष्मक है, बालू उष्मक। सबको पता है क्यों लिया जाता है? क्यों लिया जाता है कि डायरेक्ट यदि आप बर्नर से आसवन फ्लास्क को गर्म करते हैं तो उसके फटने की संभावना होती है। क्यों? क्योंकि यह कांच का होता है, तो वालू उष्मक की सहायता से आप क्या करते हो? उसको गर्म करते हैं। ये क्या है आपको सब जानते हो, बर्नर है ये अपना बर्नर, और ये आपकी क्या होती है? ग्राही होती है। उसके बाद ये आपको पता है जल संघनित्र होता है, जल संघनित्र आपका होता है ये, और ये आपका होता है आसवन फ्लास्क, आसवन फ्लास्क। और उसके बाद ये तो आपको पता परखनली होती है, तो ये थर्मामीटर लगा हुआ है और ये आपका क्या है? आप स्टैंड, क्या आपका स्टैंड, बाकी कुछ रहेगा ऐसा। मेन कॉन्सेप्ट तो यही था। अब क्या करेंगे कि सर्वप्रथम यानी हम लिखेंगे सर्वप्रथम एक आसवन फ्लास्क लेते हैं, और आसवन फ्लास्क में किस किस का मिश्रण भर लेते हैं? यहाँ पर आप लिख भी सकते हो ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल व क्या लिया था हमने? ऑक्सेलिक अम्ल, ऑक्सेलिक का मिश्रण भर लेते हैं, और आसवन फ्लास्क को कोक की सहायता से या आसवन फ्लास्क में कोक की सहायता से एक थर्मामीटर भी जोड़ देते हैं। देखिए ये थर्मामीटर आपने जोड़ दिया कोक की सहायता से। अब क्या करें?
और आसवन फ्लास्क में एक निकास नली द्वारा या आसवन फ्लास्क को एक निकास नली द्वारा जल संयंत्र की सहायता से जोड़ देते हैं। और जल संयंत्र का दूसरा सिरा, भाई पहला सिरा तो आसवन फ्लास्क से जुड़ गया, दूसरा सिरा जल संयंत्र का दूसरा सिरा ग्राही फ्लास्क से जोड़ दिया जाता है। और जैसे जैसे हम बर्नर की सहायता से आसवन फ्लास्क को 100 से 110 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, तब फॉर्मिक अम्ल की भाप, यहाँ पर किसकी भाप बनती है? फॉर्मिक अम्ल की। फॉर्मिक अम्ल की भाप परख नली के द्वारा जल संयंत्र से होती हुई कहां पर जाती है? ग्राही में जाकर द्रवित हो जाती है और क्या बन जाता है आपका? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल आपका बन जाता है। तो गाइस एक बार आप इस डायग्राम का भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस देखते हैं अब इसके भौतिक गुण। क्या भौतिक गुण होते हैं फॉर्मिक अम्ल के? पहला भौतिक गुण आपका दिया है कि फॉर्मिक अम्ल रंगहीन व तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है, यानी कोई उसमें रंग नहीं होता और कैसा तीक्ष्ण गंध वाला अपना क्या है? द्रव है। दूसरा देखिए, दूसरा कहा है कि इसका गलनांक 86 डिग्री सेल्सियस होता है तथा क्वथनांक कितना बताया है कि इसका क्वथनांक 100 यहां पर दशमलव है, 100.5 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है? क्वथनांक होता है। और यदि फॉर्मिक अम्ल आपकी त्वचा पर कहीं गिर जाता है तब वहां पर फफोले या छाले डाल देता है। और नेक्स्ट जो है आपका कि यह जल अल्कोहल और ईथर में पूर्ण रूप से विलय है। तो गाइस एक बार आप इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए गाइस देखते हैं इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं। रासायनिक गुण इसमें क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल का ही हमने पहला रासायनिक गुण लिया है अम्लीय प्रकृति। क्या होती है अम्लीय प्रकृति? तो याद रखिएगा अम्लीय प्रकृति में हम क्षार के साथ रिएक्शन कराते हैं, यानी हम लिखेंगे फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया, पिरमल क्षार लिख दो, या आप सबसे पहले तो आप ये भी लिख सकते हो कि फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया किसी भी क्षार के साथ कराने पर लवण और जल बनता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, हमने लिया फॉर्मिक अम्ल, यही फॉर्मूला होता है फॉर्मिक अम्ल का, और NaOH ले लिया। और NaOH को भी हम किस प्रकार लिखा? अच्छा NaOH ही लिख लो, ये आपका क्षार है, ये आपका क्या है? क्षार। तो यहां से क्या बनता है? यहां से आपका जल बन जाता है, इस प्रकार से बन गया आपका जल। और दूसरा क्या बनता है? लवण बनता है, बताया था आपको। और यहां से बन जाता है HCOONA, सोडियम फॉर्मेट, या आपका हम लिख सकते हैं लवण है, और ये आपका क्या है? जल है। इसी ये तो आपका वन टाइप हो गया, मतलब पहली रिएक्शन आपको इस प्रकार से लिख दीजिएगा। सेकेंड रिएक्शन क्या देखेंगे? सेकेंड रिएक्शन हम करवा सकते हैं इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, भुजा हुआ चूना। तो हमने क्या करा, इसमें क्या करेंगे, हम दो अणु लेंगे इस प्रकार से रिएक्शन को। अब क्या करें, कैल्शियम फॉर्मेट आप इस प्रकार से लोगे, नहीं वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस प्रकार से लिया, और यहां भी आपका क्या हो जाएगा? जल बन जाएगा। यहां भी क्या बना आपका? जल बन जाता है। और आपका यहां पर बन जाता है HCOO। अब देखिए इस रिएक्शन को आप दो प्रकार से दे सकते हैं, दोनों प्रकार आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से भी आप दे सकते हैं जैसे हमने ये दिया है, और यहाँ पर आपके 2H2, दो दो जल बन गए, दो ये आपका हो गया, और कैल्शियम फॉर्मेट यहाँ पर आपका आ गया। यहाँ पर भी आप लवण लिख सकते हैं, लवण और जल, लवण और। अब देखिए अगर किसी स्टूडेंट को ये रिएक्शन समझ में नहीं आए तो वो इस प्रकार से दे सकता है, जाकर कर किस प्रकार से लिखे, दो फॉर्मिक अम्ल यहीं पर ले लें। अब दो ही क्यों लिए? क्योंकि CA के साथ रिएक्शन करेगा ना, और CA कितने लेता है? दो चीज लेता है, जैसे भुजा हुआ चुना हमने। OH भी यहाँ पर कितने रखे हैं? दो ले रखे हैं। और आप डायरेक्ट इसकी रिएक्शन कर सकते हो इस ऐसे, ये इस प्रकार बनेगा, और यहाँ पर बना देगा ये 2H2। तो जोन सी भी रिएक्शन आपको अच्छे लगे वो आप रिएक्शन दे सकते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
तो गाइज अब देखते हैं सेकंड रासायनिक गुण। यहां पर क्या लेते हैं हम, अमोनिया से अभिक्रिया। तो फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराने पर अमोनियम फॉर्मेट बनता है। अब यहां पर देखिए किस प्रकार से बनता है। फॉर्मिक अम्ल आपका हुआ यही है, और अमोनिया NH3 है। यहां पर हम लिख भी सकते हैं अमोनिया, और ये क्या है आपका फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल ये। तो अमोनियम फॉर्मेट बनता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर आप इसी प्रकार से लिख दीजिएगा, और NH3 है ना, तो एक ऐसे मिल गया तो क्या बन जाएगा 4। तो क्या हुआ है अमोनियम, अमोनियम। अब यहाँ पर अमोनिया नहीं लिखा जाएगा, क्यों, NH4 है, जहां भी NH4 होता है वहां अमोनियम लिखा जाता है, अमोनियम फॉर्मेट। और नेक्स्ट रिएक्शन आप देख सकते हो PCl5 से रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गाइस। PCl5 की काफी आसान भी रिएक्शन है, हम आपको दो प्रकार से हर बार करा के दिखाते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो PCl5 की रिएक्शन को मेरे यहाँ पर करने से पहले अपना खुद कर लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है किस प्रकार से रिएक्शन हम करवाते हैं। हर बार वही आता है, उससे ही सेम चीज निकलती है, कुछ चीज सेम होती है जो निकलती है। यहाँ पर देखिए, अच्छा पहले आप रुको, पहले लिख तो दो। नंबर 3 रासायनिक गुण है PCl5 से अभिक्रिया, यानी फॉर्मिक अम्ल की PCl5 के साथ अभिक्रिया कराने पर आपका फॉर्मिल क्लोराइड बनता है। यहां पर देखिए, सभी स्टूडेंट जानते भी हैं हम रिएक्शन को किस प्रकार से करते हैं। PCl5 को करने के दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट आप PCl5 लिख दीजिएगा, या हमारा वाला मेथड इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, PCl5 या PA और 3 2 5। यहां से आपका क्या क्या बनता है, सबसे पहले आपका बनता है HCl, और ये तो आपका निकलते ही है, क्या होता है POCl3, और HCOCl आपका ये बन जाता है HCOCl, और उसके बाद POCl3, उसके बाद HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, और ये फॉर्मिल क्लोराइड, फॉर्मिल क्लोराइड ये आपका बन जाता है। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और ये तो आपका फॉर्मिक अम्ल है ही, फॉर्मिक। तो गाइस आप इन दोनों रिएक्शन का भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस देखिए, अब आता है आपका नेक्स्ट रासायनिक गुण थायनिल क्लोराइड से अभिक्रिया। अब जिसने PCl5 से रिएक्शन करनी आ गई है, जिस स्टूडेंट को PCl5 से रिएक्शन करनी आ गई, वो थायनिल क्लोराइड की अभिक्रिया जो है वो काफी आसानी से कर सकता है। यहाँ पर देखिए क्या बनता है, वही बनता है जो PCl5 से बनता है। क्या बना था PCl5 से, फॉर्मिल क्लोराइड, तो इससे भी आपका फॉर्मिल क्लोराइड ही बनता है। यहाँ पर देखिए PCl5, यानी सबसे पहले हमने फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला लिखा, उसके बाद थाइनिल क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2। इसको भी हमने इस प्रकार से लिख लिया, और यहां से क्या बना आपका HCl, और यहां से SO2, और आपको बन गया क्या HCOCl, बन गया क्या फॉर्मिल क्लोराइड, फॉर्मिल क्लोराइड आपको बन गया यहाँ पर, प्लस SO2, क्या नाम होता है SO2 का, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या बना आपका HCl, क्या नाम होता है HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आप लिख सकते हो। नेक्स्ट जो रासायनिक गुण आपका आता है वो आता है टोलन अभिकर्मक से अभिक्रिया, टोलन अभिकर्मक से अभिकर्मक से अभिक्रिया। तो क्या होता है टोलन अभिकर्मक,
यानी Ag2O। अब होता यह है कि जब आप किसकी अभिक्रिया यानी फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया टोलन अभिकर्मक के साथ कराते हैं तो आपका रजत दर्पण बनता है। रजत दर्पण या काला अक्षय बनता है सिल्वर का। यहाँ पर देखिए फॉर्मिक अम्ल का आपका फॉर्मूला हुआ ये, और आपने रिएक्शन जो करवाई Ag2O से आपने रिएक्शन दी है। तो रिएक्शन कराने के बाद यहां से आपका क्या बना, CO2। भाई आपका CO2 बन गया। उसके बाद H2 है और एक O वो है, तो क्या बन सकता है, H2 हो और एक O हो तो क्या बनता है, जल बनता है। उसके बाद Ag तो बच गया, तो आपका 2Ag आपका है। ये आपका रजत दर्पण रजत दर्पण ये आपका क्या है, जल, और ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका यहाँ बन गया। और ये तो आपको पता ही है टोलन अभिकर्मक से मिल रहा है, और ये आपका फॉर्मिक अम्ल। तो आप इन दोनों रिएक्शन का भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट आपका क्लोरीन से अभिक्रिया। तो क्या होता है, तो आप जब क्या करते हो, फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करते हो तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। आइए देखिए फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला लिख लीजिएगा ये रहा, और क्लोरीन का लिख दो Cl2, या तो आप इस प्रकार से ले लो या Cl2 आप लिख सकते हो। तो एक यहाँ से क्या बन गया HCl, और यहाँ से आपका क्या बना, ये भी तो HCl हो ना। तो कितने HCl बन गए आपके, 2 2HCl, और यहाँ पर क्या है CO2, क्या नाम हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड सभी जानते हैं इसका नाम तो। और वो तो आपका क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आप लिख सकते हो, क्लोरीन, और ये फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट जो रासायनिक गुण है वो है निर्जलीकरण। ये लास्ट रासायनिक गुण आपका निर्जलीकरण। यानी जब आप फॉर्मिक अम्ल को तेज गर्म करते हैं तो उसमें उपस्थित जल की मात्रा पृथक हो जाती है, या उसमें जल की मात्रा खत्म हो जाती है, अलग हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए निर्जलीकरण, आपने क्या करा, इसको तेज गर्म किया फॉर्मिक अम्ल। तो जब आप इसको तेज गर्म करते हो तो यहाँ से बन जाता है आपकी जल की मात्रा अलग हो जाती है, और आपकी बन जाता है CO का नाम आप जानते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड आपका यहाँ पर बन जाता है। और ये तो आपका है फॉर्मिक अम्ल, और ये आपका क्या करा, तेज आपने गर्म किया है। अब देखिए गाइस, ये तो आपके थे रासायनिक गुण, इसका आप पहले तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए गाइस देखते हैं इसके उपयोग, क्या यूज होता है फॉर्मिक अम्ल के। यहाँ पर देखिए पहला है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यानी फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं। दूसरा है फलों के संरक्षण के लिए भी आप फॉर्मिक अम्ल का यूज करते हैं। और सूती वस्त्र जो होते हैं आपको उनको रंगने में, जो आपके सूती वस्त्र होते हैं उनको आप भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों में बदलते हैं, यानी रंग करते हैं उन पे, तब भी क्या होता है, इसका यूज होता है। और जीवाणुनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और इसका उपयोग चमड़े पर पॉलिश करने, जो आपकी काली वाली स्याही होती है, पॉलिश जो करते हैं भिन्न प्रकार की होती है, काली भी होती है, बहुत रेड होती है, हर तरीके की आपकी स्याही होती है। तो चमड़े पर पॉलिश करने में भी आपका फॉर्मिक अम्ल का ही प्रयोग करते हैं। तो आप अच्छे से इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस कैसा लगा आज का लेक्चर, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत अच्छे आप पढ़ रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंटों के लगातार कमेंट भी आ रहे थे कि फॉर्मिक अम्ल पर क्लास कब आएगी। तो गाइस आज आपकी ये क्लास आ गई है, बहुत अच्छे से आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, और आपके बोर्ड एग्जाम भी आपके चल रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा, और रिएक्शन एक को एक आप रिएक्शन को अच्छे तैयारी कीजिएगा।
और यदि कोई हमारे चैनल पर कोई न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिएगा। और हमारी वीडियो देखने वाले सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत धन्यवाद।